सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि गीता में जितने भी अध्याय हैं, जितने भी योग बताए गए हैं, उसमें सर्वोत्तम योग कौन सा है, विच इज़ द हाईएस्ट योगा ऑफ ऑल योगाज। ठीक है, देखिए गीता में पहले है अर्जुन विषाद योग है, फिर उसके बाद उसका सार बताया गया है, फिर तीसरे अध्याय से कर्म योग शुरू होता है, चौथे में दिव्य ज्ञान है, पांचवें में भी कर्म योग है। तो तीसरे चौथे पांचवें जो अध्याय हैं उसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है और विस्तार से कर्म योग की चर्चा भी की गई है। ठीक है, तो बहुत सारा कर्मयोग के बारे में बताया कृष्ण ने। अब उसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से इतनी आवश्यकता नहीं, आप जानते ही हैं कर्मंडे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। किसी के कर्म को मैं ग्रहण नहीं करता, त्याग नहीं करता, प्रकृति सब कुछ करती है, ये सब मूल उसमें कर्म है। किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, सकर्म क्या है, विकर्म क्या है, प्रलपन्न सृजन नगच्छन तपसन्न, अपने आप को ऐसे देखो कि तुम्हारी बॉडी कोई काम ही नहीं करती, तुम फ्री हो। ठीक है, तो इस प्रकार से वो कर्म योग की चर्चा करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि कर्म योग से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है और कर्म के द्वारा सिद्धि वगैरह कई लोग मुक्त हुए हैं। फिर दूसरा अध्याय वो बताते हैं, छठे अध्याय में, और ध्यान योग। ध्यान योग में भी उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं, ऐसे बैठो वैसे बैठो, मृगछाल के ऊपर बैठो, ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, भौं के मध्य ध्यान लगाओ, ये करो, ऐसे ध्यान किया वैसे ध्यान किया, इसमें बैठो, ऊपर ना ऊंचा स्थान हो ना नीचे स्थान हो, आहार ऐसा हो, ये व्यवहार ऐसा हो, आचार ऐसा हो, इस पे कंट्रोल करो, सब नियम संयम आयम करो, ये सब करो, ध्यान लगाओ, उससे भी मेरी प्राप्ति हो सकती है। फिर तीसरा है ज्ञान योग। 7वें 8वें 9वें, उधर 8वें अध्याय, 7वें 8वें 9वें अध्याय में ज्ञान दिया हुआ उन्होंने कि भाई दिव्य ज्ञान क्या है, परम गुह ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है, मुझे कैसे जान सकते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मतलब मैं सभी कुछ हूँ, मैं वायु हूँ, इसमें मैं ये हूँ, जल का स्वाद हूँ, इसमें मैं ऐसा हूँ, इसमें वैसा हूँ। तो उसमें उन्होंने सब ज्ञान के बारे में बताया है। ठीक है, और जो चौथा मेन योग है वो है भक्ति। वो 12वें अध्याय में उन्होंने समझाया है। इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे योग उन्होंने बताए, संन्यास योग और ये दुनिया भर के योग है। वैसे तो गीता में कतई 32 कितने सारे योग हैं, लेकिन मेन यही 4 योग हैं, कर्म, ध्यान, ज्ञान और भक्ति। तो अब सवाल ये पैदा होता है, इसमें से सर्वोत्तम कौन सा है और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। देखिए, वैसे तो ये चारों के चारों योग ही आपको परमेश्वर तक ले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानता हूँ कि श्री कृष्ण ने खुद ये कहा है कि भक्ति ही सर्वोत्तम है। ये याद रख लो, भक्ति योग श्रेष्ठ है इन सब में भी। जो भक्ति करते हैं उनको ये सारे योग ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण समझो। उद्धव गए गोपिकाओं के पास, बोले कि ब्रह्म होता है, ब्रह्म होता है, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म में ऐसा होता है। गोपियों ने उनकी तरफ देखा, बोला ये क्या बोल रहा है। गोपियों ने कहा हमें कुछ मालूम ही नहीं, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण को ही जानते हैं बस, और हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो उद्धव चौंके, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूं कि गोपियों को और कुछ मालूम ही नहीं था श्री कृष्ण के अलावा। वो भक्ति लीन थी या लीन थे, और वो भक्ति में ही रहते थे और भक्ति ही किया करते थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को जानने का ही मतलब नहीं था, वहाँ कोई द्वैत था ही नहीं, हम सिर्फ उन्हीं को जानते हैं, ना कोई द्वंद्व बचा था। इसीलिए भक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि उसी से ज्ञान उदय अपने आप हो जाता है, उससे कर्म फल सब समाप्त हो जाते हैं, उसी से तुम ध्यान लगे, अपने आप ही ध्यान में बैठा देगा तुमको। इसीलिए, लेकिन भक्ति कैसी, ये तुम्हारी पूजा पाठ वाली भक्ति नहीं ग्रहण करेगा परमेश्वर। ये टीका लगाया, चंदन लगाया, ये सब नहीं, ये फर्जी पूजा नहीं। दिव्य प्रेमा भक्ति, अंदर से हर समय चिंतन, अंदर से हर समय चिंतन चाहिए, सारा समय लगा दो। वही फिर 12वें अध्याय में, मय्यैव मन अधस्तु मयि बुद्धि निवेशयसि, सारी इन्वेस्टमेंट परमेश्वर में, सारी बुद्धि परमेश्वर में चाहिए, तब जा करके मय्यैव मन, तब वो मुझ में निवास करेगा। मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन,
2 बार ये श्लोक आया है, मद्यादि मां नमस्कुरु, नमस्कार कर तो मेरे में रहेगा, ऐसा कहता है। वैश्यसी युक्तात्मन्य पारायण अपि, तो तू मुझ में ही निवास करेगा। ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त बनो। श्रेष्ठ है भक्ति, लेकिन किसी को देता नहीं भगवान, याद रखो। उसने आखिरी में खुद भी निष्कर्ष निकाल दिया, इन सब योगियों में से सर्वोत्तम वही है, 6ठे अध्याय आखिरी श्लोक, जो नित्य नित्य अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है और जो नित्य मेरी ही प्रेमा भक्ति में रहता है, वही सर्वोत्तम है। उसने कह दिया, समझे। तो इस प्रकार भक्ति श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है सभी योगों में भक्ति योग, इसमें कोई शक नहीं, किंतु वो देता नहीं बस। क्योंकि ऐसी दिव्य प्रेमा भक्ति जिसमें सिर्फ परमेश्वर का ही चिंतन हर समय हो, तो हर समय आनंद ही बहता हो, जैसे चैतन्य है महाप्रभु, तो उदाहरण है आपके सामने। तो वो एक विशेष किस्म की अवस्था और विशेष किस्म के शक्ति के रूप में रहते हैं वो, और वो एक अलग ही किस्म का मतलब शक्तियाँ हैं उसके लिए, पर वो देता नहीं है, यही बस उसकी बात है। ठीक है, बाकी तुम अपना टीका वीका मंदिर में लगा के संतुष्ट हो जाओ, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो ऐसी होती है जैसे अंदर से रस बह रहा, आनंद का रस। नाम लिया नहीं आनंद आने लगा, नाम लिया नहीं आंसू बहने लगे, नाम लिया नहीं परमेश्वरी दिखाई दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता तेरे सिवा। ओ साजन, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ऐसी कृतियाँ लिख दोगे मानोगे नहीं, लेकिन दे नहीं रहा है बस, क्योंकि तुम लेने को तैयार नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो देने को तैयार नहीं, उसे पात्र ही नहीं मिल रहा है। ढूंढे खोजो कोई आदमी संसार में प्रभु से कह रहा हो कि मुझे अपनी भक्ति दे दो, एक आदमी ना मिलेगा तुमको। मिल जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। एक आदमी भी ऐसा बैठ के भगवान के आगे रो रहा हो कि प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे दे। इस संसार के सारे मनुष्य तो मुझे धन दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे बीवी दे दे, मुझे पैसा दे दे, तो यही में रो रहे तो यही पालो, तो वो दे देता है। बड़ा दयालु है, इज़ वेरी काइंड, गॉड इज़ वेरी काइंड, बड़ा दयालु है। कहेगा ठीक है ये मांग रहा है, दे दो इस जन्म में नहीं तो अगले में तो दे ही देगा, परेशान मत हो। तो ये अब से मांगो तो उसकी भक्ति मांगो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, और उसकी भक्ति मांग के तुम उस रस में खो जाओ, ये संसार की समस्याओं से मुक्त हो जाओ। तो भक्ति सर्वोत्तम है, भक्ति योग श्रेष्ठतम है। बस ये है कि वो परमेश्वर की कृपा से ही प्राप्त है बस, क्योंकि परमेश्वर को उसकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।